कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म जेली जैसा तरल पदार्थ है साइटोप्लाज्म, तो नाभिक और कोशिका झिल्ली। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है भाई? एटीपी। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है? तो सेल्यूलोज से बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। पादप कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका दीवार मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी हुई होती हैं, जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मैक्रोमोल्यूल है। सेल्यूलोज फाइबर सैकड़ों में सेल्यूलोज अणुओं से लंबे रैखिक बहुलक होते हैं। सेल्यूलोज जैसा एक स्टार्च है, एक कार्बोहाइड्रेट है। यह एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, जबकि स्टार्च स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स में से एक है। अगला देखते हैं भाई। देखिए, तो आपको याद रखना है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोटीन और लिपिड को पुटिकाओं में परिवहन, संशोधित और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो गोल्गी उपकरण। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों को ऑक्सीजन देता है? तो भाई जो हीमोग्लोबिन है, जो खून में पाया जाता है, वो एक तरह से वर्णक है। वर्णक मतलब जिसके कारण रंग पैदा होता है। जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से पौधों में रंग बनता है। उसी हिसाब से खून में जो रंग होता है ना लाल, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन काम करता है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं जो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में से जो फुफ्फुसों में जाती है, फिर उसको शरीर के अन्य भागों तक, जैसे पैर का अंगूठा है, वहां तक भी तो चाहिए ऑक्सीजन। तो खून के माध्यम से उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है भाई। तो हीमोग्लोबिन ना सिर्फ वर्णक है बल्कि कार्य भी करता है। कार्य क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मछली के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, मछली में दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। ध्यान रखना, मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, बिल्कुल सत्य है। और हमें देखना है सत्य नहीं है। तो दोहरा परिसंचरण होता है, ये सत्य नहीं है। मछलियों में केवल 2 कक्ष होते हैं, जैसे हमारे 4 होते हैं, मछलियों में 2 होते हैं। रक्त मछलियों के गिलों के माध्यम से पंप किया जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त ही शुद्ध रक्त होता है। एक चक्र में एक मछली के हृदय से रक्त केवल एक बार निकलता है। बिल्कुल सत्य है। अगला देखते हैं भाई, कौन सा द्रव आंत से अशोषित वसा को ले जाता है? द्रव आंत से और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में प्रवाहित करता है। तो जो लसिका होती है ना, वो लसिका क्या काम करती है? लसिका जो होती है वो आंतों में से वसा को निकाल ले जाती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं, किडनी फेल होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। ठीक भाई। जब किडनी फेल हो जाती है तो हर जैसे किडनी वाला बाबा है, कौन सा, प्रेमानंद जी महाराज, उनकी किडनी फेल है। ठीक है भाई। तो उनको डायलिसिस किया जाता है, उसको बोलते हैं हेमो। ठीक है भाई। इस प्रक्रिया को हेमोडायलिसिस के रूप में जाना जाता है। मेटाबॉलिज्म उन सभी रासायनिक प्रक्रिया का वर्णन करता है जो आपके शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक
के रूप में उत्सर्जित उत्पाद गुर्दों में खाली जगह द्वारा हटा दिए जाते हैं, तो नेफ्रॉन के द्वारा। ठीक है भाई।